मल्टीप्लाई बाय क्या बी। सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं कि एफ एक्स दूसरा फंक्शन क्या जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम अली हमजा, आप देख रहे हो अर्ली स्टूडेंट चैनल। इस वीडियो में हम बीए मैथ कोर्स कोड गया इसका 233, ठीक हो गया। 12th क्लास मैथ है, चैप्टर नंबर है 2 है, ठीक है। चैप्टर का नाम है डिफ्रेंसिएशन। उसका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर हम क्या करेंगे 7 को हल करने की कोशिश करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इफ y इज इक्वल टू क्या है ए स्क्वायर जमा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय क्या बी क्यूब जमा 3x क्यूब है, ठीक हो गया। ये क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक होगा। दो फंक्शन इसमें क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो तो कौन सा रूल लगाते हैं इसमें, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, ठीक होगा। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उस पर कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक होगा। ये दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमने क्या फाइंड करना, डी वाई ओवर डी एक्स बिलोंग करना, वाई हमें गिवन है, ठीक है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं कि प्रोडक्ट रूल का फार्मूला देख लेते हैं, ठीक है। अगर दो फंक्शन क्या है एफ ऑफ एक्स, एक फंक्शन क्या एफ ऑफ एक्स, दूसरा फंक्शन क्या जी ऑफ एक्स, ठीक होगा। अगर दो फंक्शन क्या हो रहे हो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो क्या करेंगे हम इनके ऊपर क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, ठीक होगा। डी ओवर डी एक्स, दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो और साथ क्या उनकी डिफरेंशिएशन करनी हो तो क्या करेंगे, इनके ऊपर क्या करेंगे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, ठीक है। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन एफ ऑफ एक्स फर्स्ट फंक्शन है ना, इसका क्या करेंगे डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। और जी ऑफ एक्स को क्या करेंगे डेरिवेटिव से पहले लिखेंगे, ठीक है। जी ऑफ एक्स, ठीक है, इसका डेरिवेटिव नहीं लेना, ठीक है। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स क्या है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन ये है, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है, ठीक होगा। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव जी ऑफ एक्स क्या डेरिवेटिव से पहले लिखना, बाहर लिखना है, ठीक है। और क्या करना, अब क्या है कि फर्स्ट फंक्शन को बाहर लिखना है, ठीक होगा। फर्स्ट फंक्शन को बाहर लिखना और जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव प्लस क्या है, फर्स्ट फंक्शन एफ ऑफ एक्स को बाहर लिखना है और डेरिवेटिव किसका लेना, डी ओवर डी एक्स किसका, जी ऑफ एक्स का। ये है जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो क्या करना है, एक फंक्शन का डेरिवेटिव लेना और दूसरे फंक्शन को बाहर लिखना, ठीक होगा। जिस तरह ये देखो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जी ऑफ एक्स बाहर प्लस एफ ऑफ एक्स क्या है अब बाहर और जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। इसी तरह हमारे पास ये क्या है एफ ऑफ एक्स है, ये क्या एफ ऑफ एक्स और ये क्या हमारे पास जी ऑफ एक्स, ठीक होगा। ये दो फंक्शन है। अगर क्या हमने क्या फाइंड करना, डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। दोनों तरफ क्या अप्लाई करेंगे, डी ओवर डी एक्स ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे। डी ओवर डी एक्स को इधर भी लेफ्ट साइड पे, डी ओवर डी एक्स को राइट साइड पे भी अप्लाई करेंगे। दोनों साइड पे अब हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। इधर भी डी ओवर डी एक्स अप्लाई करते हैं और इधर भी डी ओवर डी एक्स को अप्लाई करते हैं, डी ओवर डी एक्स, ठीक है। इधर y के साथ भी डी ओवर डी एक्स अप्लाई किया इज इक्वल टू राइट साइड पे भी अब हम क्या कर अप्लाई करते हैं, डी ओवर डी एक्स को अप्लाई करते हैं, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी क्यूब प्लस 3x क्यूब, ठीक हो गया। अब देखिए हमने क्या किया, लेफ्ट साइड पे भी हमने क्या अप्लाई कर दिया डी ओवर डी एक्स और राइट साइड पे भी हमने क्या अप्लाई कर दिया डी ओवर डी एक्स अप्लाई कर दिया, ठीक है। ये लिख लिया मैंने डी वाई ओवर डी एक्स, क्योंकि हमने क्या फाइंड करना डी वाई ओवर डी एक्स, ये डी वाई ओवर डी एक्स आ गया, ठीक है। अब हम उसको राइट साइड को क्या कर लेते हैं, राइट साइड को हम सोल्व कर लेते हैं, ठीक होगा। कैसे करेंगे, ये देखें डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, ठीक है। अगर डेरिवेटिव लिया जाए दो फंक्शंस का, ठीक है, जो दो फंक्शन क्या करें आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनके ऊपर कौन सा रूल लगेगा, इसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल, ठीक है। फिर मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इसको क्या कहते हैं प्रोडक्ट रूल, ठीक है। जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसी तरह ये इसको समझ लें, ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स फर्स्ट फंक्शन है और ये जी ऑफ एक्स सेकंड फंक्शन है, ठीक हो गया। ये दो फंक्शन है। अब इसको राइट साइड को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इस रूल के मुताबिक। ये मैंने एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स का फार्मूला ओपन किया, ठीक है। जी ऑफ एक्स को बाहर लिखना है, जी ऑफ एक्स क्या है, ये सेकंड फंक्शन है, ठीक है, इसको बाहर लिखना है
क्या b3 + 3x की पावर क्या है 3, ठीक है। इसको वैसे लिख दिया, डेरिवेटिव किसका d/dx, ठीक होगा। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है, g ऑफ x बार और f ऑफ x का डेरिवेटिव, ये f ऑफ x है, ठीक है। g ऑफ x ये, इसको डेरिवेटिव से पहले लिख लिया और डेरिवेटिव से इसको पहले लिख लिया, और f ऑफ x का क्या लेना डेरिवेटिव a स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद क्या प्लस आ गया, ठीक। अब क्या करना, f ऑफ x को बाहर लिखना, ये फंक्शन f ऑफ x है, ठीक हो गया। f ऑफ x को पहले लिख लेंगे डेरिवेटिव से, और क्या करेंगे कि g ऑफ x का डेरिवेटिव लेंगे d/dx b⁵ 3x³, ठीक है। ये क्या किया हमने, इसके ऊपर हमने प्रोडक्ट रूल लगा लिया, ठीक होगा। पहले क्या किया कि ये दो फंक्शन थे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक हो गया। g ऑफ x को बाहर लिख लिया, f ऑफ x का डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है, ये f ऑफ x है, इसका डेरिवेटिव ले लिया, प्लस ये क्या है, अब ये कौन सा फंक्शन है f ऑफ x, ठीक हो गया। f ऑफ x को हमने बाहर लिख लिया, डेरिवेटिव किसका g ऑफ x का, d/dx किसके ऊपर g ऑफ x के ऊपर, सेकंड के ऊपर, ठीक है, g ऑफ x। अब इसको क्या करते हैं, ये तो सेम वैसे ही लिखा जाए क्योंकि इसके ऊपर कोई ऑपरेटर अप्लाई नहीं किया, d/dx नहीं है, ठीक होगा। इसके ऊपर d/dx है इस फंक्शन के ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, इसको ऑपरेटर d/dx को क्या करेंगे अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसके ऊपर अलग, एक ऊपर अलग और x स्क्वायर के ऊपर अलग, ठीक होगा। इसको करते हैं, ठीक है, क्या है b³ + 3x³, ठीक है। ये देखें a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है। जब हम क्या करेंगे डेरिवेटिव अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, अंदर इसके ऊपर अलग अप्लाई करेंगे, इसके ऊपर अलग, तो क्या आएगा, इधर चेक करते हैं d/dx a स्क्वायर d/dx x स्क्वायर, ठीक होगा। ये इसके ऊपर भी अप्लाई किया और इसके ऊपर भी, ठीक होगा। इसको इधर हल करके देखते हैं कि क्या कैसे है इसका आंसर आता है, ठीक होगा। ए स्क्वायर पावर पहले ए की पावर में से कम करना, पावर रूल लगाना, ठीक होगा। अगर x की पावर क्या हो n हो, x की पावर n हो तो उसके बाद उसका डेरिवेटिव लें d/dx, तो क्या आता है पावर पहले x की पावर n में से कम करना, और x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है। इसके ऊपर भी पावर रूल और इसके ऊपर भी पावर रूल, ठीक होगा। पावर दो पहले पावर में से कम करेंगे, d/dx क्या करेंगे a का डेरिवेटिव लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे पावर पहले, ठीक है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर पहले, पावर में से क्या करेंगे कम करेंगे, ठीक है, दो में से एक कम करेंगे, और d/dx क्या है x का, ठीक होगा। ये अच्छा, ये x कांस्टेंट का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से क्या होता है 0 को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है, ये सारी टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से क्या होता है 0 होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है 2, वैसे ही x की पावर क्या 2 - 1 क्या आएगा, 2 में से 1 या 1 आएगा, x आ जाएगा, और x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, ठीक होगा। क्या आएगा 2x, ठीक है। इस सारे का डेरिवेटिव क्या है हमारे पास, ठीक है, इसका 0 हो जाएगा डेरिवेटिव, ठीक है, ये कांस्टेंट है, ठीक है, इसका 0 और x स्क्वायर का क्या आएगा, इसके ऊपर पावर रूल लगा, क्या आया हमारे पास 2x आया, ठीक हो गया। इधर लिख लेते हैं 2x, ठीक है। 2x क्या है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है 2x, a का क्या है a स्क्वायर का क्या 0, ठीक है। सिमिलर प्लस इसको वैसे लिख लेते हैं क्योंकि इसके ऊपर कोई ऑपरेटर नहीं है, a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या है b³ का डेरिवेटिव क्या आएगा, ठीक है, इसको भी चेक कर लेते हैं कि b³ का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, ठीक है। वही b क्या कांस्टेंट है, अगर इसके ऊपर पावर रूल भी लगा देंगे, पावर पहले पावर में से कम करेंगे d/dx b, ठीक है। b का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से क्या होगा 0,
जीरो मल्टीप्लाई दिस सारी टर्म क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ठीक होगा। बी क्यूब का डेरिवेटिव क्या है, जीरो, प्लस 3x क्यूब प्लस 3x क्यूब, 3x क्यूब का डेरिवेटिव चेक कर लेते हैं, ठीक है। 3x क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा, 3 डेरिवेटिव से पहले डी ओवर डी एक्स क्या आएगा, एक्स क्यूब, ठीक है। अब क्या करते हैं कि 3 क्या है, कोफिशिएंट पहले डेरिवेटिव से लिख लिया, ठीक है, कांस्टेंट है, इसको डेरिवेटिव से पहले लिख लिया, और एक्स क्यूब के ऊपर क्या लगेगा, पावर रूल, पावर 3 क्या आएगा, पावर क्या आएगी, 3 पहले आ जाएगी, ठीक होगा। एक्स की पावर 3 में से एक कम करेंगे, डी ओवर डी एक्स क्या है, फिर एक्स का, ठीक है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 9 प्लस माइनस माइनस, ठीक है। 3 में से दोगे 1, ठीक है। 3 में से 1 गया, 3 में से 1 गया, क्या आएगा 2, ठीक है। एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव क्या होता है, 1, ठीक है। 9x क्या, ठीक है। क्या देखा हमने कि इसका डेरिवेटिव 0, ठीक है, ये कांस्टेंट इसका 0 और इसका क्या आ गया 9x की पावर 2, ठीक है, 9x की पावर 2 इधर लिख लेते हैं। अगर 0 प्लस 9x की पावर 2 को जमा करेंगे क्या आएगा, 9x की पावर 2 ही आएगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक हो गया। 2 को मल्टीप्लाई कराते हैं इसके साथ भी, 2 को इसके साथ भी, अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई दिस टर्म, ठीक होगा, इस टर्म के साथ भी और इस टर्म के साथ भी, ठीक है। अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2b क्यूब x, ठीक है, ये आ गया। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ गया, 6, ठीक है, 2 3 6 मल्टीप्लाई हो रहे हैं x की पावर 3x, ठीक होगा, x की पावर 3 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, x की पावर 4, ठीक होगा। मल्टीप्लाई होंगी तो x की पावर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इसी तरह 9 को इसके साथ भी और 9 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना, ठीक है। 9 को इस टर्म के साथ भी, 9 को इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अब क्या मल्टीप्लाई करते हैं, 9a स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है। 9 को मल्टीप्लाई किया इसके साथ क्या आया, 9a स्क्वायर x स्क्वायर, और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ क्या है हमारे पास, x की पावर 2 के साथ, क्या 9 1 है ना कोफिशिएंट इसका, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा हमारे पास, 9 ही आएगा, ठीक है। अब क्या है, x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या है, x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर क्या आएगा, x की पावर 4, क्या होंगी, पावर एडअप होंगी, मल्टीप्लाई में पावर एडअप होंगी, और जमा में क्या होते हैं, कोफिशिएंट एडअप होते हैं, x की पावर 4। इधर देख लेते हैं अब, 2b क्यूब x, और ये देखिए 6x की पावर 4 और 9x की पावर 4, ठीक है। कितना होता है, 6 में 9 एडअप करें तो क्या होगा, 15, ठीक है, 15x की पावर 4, ठीक होगा। अब देखिए जमा में मैंने बताया कि जमा में क्या हो रहा है, कोफिशिएंट है, ये 6 कोफिशिएंट है और 9 कोफिशिएंट है, ये आपस में क्या हो रहे हैं, एडअप होते हैं, और मल्टीप्लाई में पावर एडअप होती है, ठीक। बाकी क्या बचा, ये बच गई, इसको वैसे लिख लें 9a स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और मज़ीद वीडियो को देखने के लिए भी सब्सक्राइब भी करें।